हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो आगे यहाँ पर दिया गया है, डियर यंग साइंटिस्ट। जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं उनको कुछ मैसेज दिए जा रहे हैं। आगे दिया गया है, वेलकम बैक, यानी फिर से स्वागत है। हर चैप्टर के पहले पेज में तुम्हें कुछ सवाल मिलेंगे। ये सवाल किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है, यह स्पेशल तरीके से तुम्हारी क्यूरियोसिटी जगाने के लिए है, ताकि तुम साइंस की दुनिया को एक्सप्लोर करो। अब आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, वाई इज़ वन साइड ऑफ ए पूरी थिनर देन अदर। पूरी का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से पतला क्यों होता है? क्या पूरी दुनिया के बीचेज और रेगिस्तान में ज़्यादा रेत के कण हैं, या हमारी गैलेक्सी में ज़्यादा तारे हैं? क्लास 6 से ही हमने अपने आसपास अलग अलग प्रकार के पौधों और जानवरों की डाइवर्सिटी देखी है। लीव्स के अलग अलग शेप से लेकर कितने तरह के कीड़े मकोड़े हैं। नेचर ने इतनी वैरायटी क्यों बनाई है? क्या तुम्हारे पास भी कोई ऐसा सवाल है जो तुम्हें दुनिया के बारे में क्यूरियस बनाता है? अगर है तो राइट इट हियर, यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया है। हमारी ये सफ़र जो हमारी क्यूरियोसिटी के साथ साइंस की दुनिया में है, वो अब ग्रेड 8 में भी कंटिन्यू रहता है। हमें उम्मीद है कि तुम वही एडवेंचर और खोज की फीलिंग लेकर आगे बढ़ोगे जो अब तक तुम्हें गाइड करती आई है। 6th क्लास में हमने ये समझा था कि साइंस की शुरुआत कैसे होती है। वो होती है जब हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्यों और कैसे, अपने आसपास की दुनिया को देखकर। जैसे कि तुम्हें सवाल करना चाहिए कि क्यों अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, क्यों दिन और रात होता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे माइंड में आ सकते हैं। तो तुम्हें खुद से सवाल करना है कि ये क्यों और कैसे होते हैं। और वहीं क्लास 7th में हमने ये सीखा कि साइंस कभी रुकता नहीं। हर जवाब से नए सवाल निकलते हैं, और जब हम गहराई से खोजते हैं तो हमारे आइडियाज़ भी धीरे धीरे बदलते हैं। अब क्लास 8th में हम अगला कदम बढ़ाते हैं। हम साइंस के इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड में इंटर कर रहे हैं, जहां वंडर और इवोल्यूशन एक साथ आते हैं और मिलकर ये बताते हैं कि साइंस कैसे काम करती है। हम ये नहीं चाहते कि तुम सिर्फ नए फैक्ट याद करो, हम चाहते हैं कि तुम सीखो कि नए फैक्ट्स कैसे ढूंढे जाते हैं। साइंस में इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ किसी चीज़ को देखकर सिंपल सवाल पूछना नहीं होता। अब तुम और फोकस्ड सवाल पूछ सकते हो, और उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सिंपल एक्सपेरिमेंट्स भी बना सकते हो। फिर जो तुम ऑब्जर्व करोगे उससे तुम्हारा समझ और बेहतर होगा। धीरे धीरे हम सीखेंगे कि कैसे सवालों को स्टार्टिंग पॉइंट बनाकर ध्यान से देखना है, सोच समझ के एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, और जो देखा है उसे साफ तौर पर समझना है। ऐसा करते हुए तुम सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं रहोगे, बल्कि इन्वेस्टिगेटर्स बन जाओगे, यंग साइंटिस्ट जो असली दुनिया के पहेलियों को समझोगे। ये पहेलियाँ आम जिंदगी की हो सकती हैं, जैसे आटा क्यों फूलता है, या फिर बड़े क्वेश्चन जैसे धरती सच में गर्म हो रही है क्या। जब तुम इस बुक के हर पेज को पलटोगे, हमें उम्मीद है कि तुम फिर से हमारे पेज नंबर्स का इंटरेस्टिंग डिज़ाइन भी नोटिस करोगे। बुक के लेफ्ट साइड के पेजेस पर नीचे की तरफ तुम्हें एक रूट का इमेज मिलेगा, जो दिखाता है कि हमारा ज्ञान कितना गहरा और मजबूत है, जो हमें हमारे इन्वायरमेंट, परंपराओं और कल्चर और नेचुरल विरासत से जोड़कर रखता है। और बुक के राइट साइड के पेजेस पर ऊपर के कोने में तुम्हें एक काइट मिलेगा, जो आसमान में उड़ रही होती है। ये याद दिलाती हैं कि अगर हमें कुछ अनजानी चीज़ें खोजना हो तो हमारी क्यूरियोसिटी भी उड़ान भरे। इन दोनों सिंबल्स, रूट और काइट, का मतलब है कि तुम्हें एक तरफ अपनी ऑब्जर्वेशन को मजबूत और सच्चाई से जोड़कर रखना है, और दूसरी तरफ अपने आइडियाज़ को नई आसमान तक उड़ने देना है। याद रखना, साइंस में इन्वेस्टिगेशन तभी सबसे अच्छी होती है जब हम मजबूत और ध्यान से की गई ऑब्जर्वेशन को क्रिएटिव सोच की आज़ादी के साथ बैलेंस करके चलते हैं। तुम पेज के नीचे की तरफ कुछ लाइंस में पैटर्न्स भी देखोगे। इन पैटर्न्स में कुछ छुपे हुए साइंटिफिक थॉट्स भी हैं। बट डोंट वरी, ये ज़्यादातर इसलिए है ताकि पेज बोरिंग ना लगे। अब चलो एक छोटा सा नज़र डालते हैं कि इस साल हमारी जर्नी के कौन कौन से स्टॉप्स हैं, यानी कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हें पढ़ने हैं, और देखने हैं कि हमारी क्यूरियोसिटी जो मजबूत रूट से जुड़ी है और काइट जैसे ऊंचे आइडिया से उड़ान भरती है, हमें कहाँ ले जाएंगी।
तो इस साल हमारी इन्वेस्टिगेशन वाली एडवेंचर हमें उन छोटे से माइक्रोब्स तक ले जाएगी जो हम देख नहीं सकते, और फिर पूरे प्लैनेट के बड़े चैलेंजेस तक जो इग्नोर नहीं किए जा सकते। हम शुरू करेंगे एक पानी के बूंद जितनी छोटी चीज़ को देखकर, और उसमें छुपे हुए छोटे ऑर्गेनिम्स का एक छुपा हुआ दुनिया खोजेंगे जो दिखता नहीं पर हमसे गहरा संबंध रखता है। इनमें से कुछ होते हैं इनविजिबल हेल्पर्स जो हमारा खाना डाइजेस्ट करने में या फिर दवा बनाने में मदद करते हैं, और कुछ होते हैं नुकसानदायक जो इन्फेक्शंस फैला सकते हैं। बट व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी? लेकिन हमारा शरीर को हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए होता है, और हम इन इन्फेक्शन से कैसे लड़ते हैं? हम ये जानेंगे कि न्यूट्रियस खाना, एक्सरसाइज, दवा और वैक्सीन कैसे हमें हेल्दी रखते हैं और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आज के समय में साइंस हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इलेक्ट्रिक करंट का कई तरीके से यूज़ करते हैं अपने लाइफ को ईजियर बनाने में। हम इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंड रहते हैं ताकि हमें गर्मी मिले, और इसका मैग्नेटिक इफेक्ट मोटर चलाने और मशीन्स को काम करवाने में मदद करता है। ये सब घटनाएं कुछ फंडामेंटल फोर्सेस पर डिपेंड करती हैं। इसलिए जब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, तब हम इन फोर्सेस को खुद पढ़ते हैं। शुरू करते हैं हम उन फोर्सेस से जो किसी चीज़ को तेज़ चलाते हैं, धीरे करते हैं या फिर उसकी डायरेक्शन बदलते हैं। अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस ये समझने में हमें हेल्प करता है कि जब हम बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वापस ज़मीन पर क्यों गिरती है, या जब कार में ब्रेक लगाते हैं तो वो रुक क्यों जाती है। यह हमें प्रेशर के कॉन्सेप्ट तक भी ले जाता है, मतलब फोर्स किस चीज़ पर कैसे फैलता है। ये फोर्स और प्रेशर के कॉन्सेप्ट्स ये भी तय करते हैं कि हवा कैसे चलती है। अगर प्रेशर में डिफरेंस थोड़ा हो तो हल्की सी हवा चलती है, और अगर प्रेशर में डिफरेंस ज़्यादा हो तो तेज़ हवा चलती है, या कभी कभी साइक्लोन भी बन सकता है। ये जो फोर्सेस होते हैं वो बड़े वेदर इवेंट से जुड़े होते हैं, जैसे आंधी, तूफान या साइक्लोन, जो हमारी डेली लाइफ, खेती और हमारी सुरक्षा तक को अफेक्ट करते हैं। अगर हमें सच में समझना है कि हवा कैसे प्रेशर डालती है या पानी एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर क्यों उबलता है, तो हमें इन चीज़ों को अंदर से देखना होगा कि ये किन पार्टिकल से बने हैं और ये पार्टिकल्स कैसे घूमते या हिलते हैं। हमारे आसपास की हर चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती हैं। जो मटेरियल सॉलिड होती हैं उनमें पार्टिकल्स ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, जबकि गैसेस में पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री होकर इधर उधर घूम सकते हैं। हमारे आसपास की चीज़ों को कैटेगरीज में बांटना साइंस का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। हम आसपास के मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं: एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। अब एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर क्या होता है, इसको लेकर यहाँ दिया गया है। एलिमेंट क्या होते हैं, तो जो बिल्कुल प्योर होते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो जिसमें 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर एक नई सब्सटेंस बनाते हैं। और मिक्सचर क्या होता है, तो जिसमें अलग चीज़ें मिली होती हैं पर उन्हें अलग किया जा सकता है। जब हम समझ जाते हैं कि पार्टिकल्स कैसे मिलते या मिक्स होते हैं, तब हम सॉल्यूशंस को समझ पाते हैं, जैसे चाय में चीनी कैसे घुल जाती है और चाय को मीठा बना देती है। पार्टिकल्स और मिक्सचर की दुनिया से अब हम लाइट की दुनिया में जाते हैं। हम पढ़ेंगे कि लाइट के रेज फ्लैट और कर्व्ड मिरर से कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं और कैसे लेंसेज से गुजरते वक्त मुड़ जाती हैं, और ये चीज़ हमारे आसपास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के काम करने का तरीका समझाती है। लाइट का बेंड होना ये बताता है कि चमकदार मेटल स्पून में हमें अपनी इमेज कैसे दिखती है, या फिर चश्मा लगाने से बहुत लोगों को क्लियरली कैसे दिखता है। सिर्फ शाइनी मिरर ही लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, रफ सरफेस भी लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, और मून भी रिफ्लेक्ट करता है। अर्थ, मून और सन की पोजीशन डिपेंड करता है कि हर रात मून का कौन सा हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा। इसे ही हमें स्काई में मून के अलग अलग सुंदर फेजेस भी दिखते हैं। चांद के फेज के बार बार रिपीट होने वाले साइकिल्स को ही देखकर इंसानों ने पहला कैलेंडर्स बनाया था। सूरज के उगने, ढलने और चांद के साइकिल्स को ध्यान से देखकर अलग अलग कैलेंडर्स बनाए गए। ये कितना इंटरेस्टिंग है ना कि जो कैलेंडर्स हमारी ज़िंदगी का रूटीन तय करते हैं वो हमारे प्लैनेट के बाहर घूम रहे ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं।
लेकिन सिर्फ कैलेंडर या सूरज चांद की मूवमेंट ही नहीं जुड़ी होती। यहीं अर्थ पर ही लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के बीच अजीबोगरीब और कॉम्प्लेक्स रिश्ते होते हैं। हर लिविंग बींग, सबसे छोटे इंसेक्ट से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक, घास के पत्तों से लेकर बड़े बड़े पेड़ पौधों तक, सब हवा, पानी, धूप और आसपास के दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं और इन्हीं से रिस्पॉन्ड करते हैं। यही मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं जो हमारी धरती पर लाइफ को सपोर्ट करते हैं। इस बुक के लास्ट चैप्टर में हम सब कुछ जोड़कर देखेंगे कि कैसे अर्थ लाइफ के लिए बिल्कुल सही बनी है और कौन से बड़े चैलेंजेस हैं जो हमारी धरती को अब फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अर्थ सूरज से बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस पर है, जहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है और इसके पास एक एटमॉस्फेयर है जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है और हमें सूरज की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रे से बचाता भी है। लेकिन इंसान की कुछ एक्टिविटीज़ धरती के टेम्परेचर में छोटे छोटे बदलाव कर सकती है जो क्लाइमेट पैटर्न्स को बिगाड़ देते हैं और इसके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। तुम्हें साइंटिस्ट की तरह सोचने में मदद करने के लिए चलो पहली पेज पर पूछा गया एक सवाल याद करते हैं। याद करो, मैंने शुरू में ही एक सवाल तुमको बताया था कि पूरी का एक साइड पतला क्यों होता है और दूसरा साइड मोटा। फर्स्ट रिमेंबर कि साइंस क्या हर जगह होता है। सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए तुम्हें कोई भी फैंसी लेबोरेटरी नहीं चाहिए। तुम्हारा घर का किचन भी एक अमेजिंग जगह है चीज़ें देखने और सवाल पूछने के लिए। तुम्हें बस चाहिए क्यूरियोसिटी, ध्यान से देखना और ये पूछना कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा। क्या तुमने नोटिस किया है जब पूरी या भटूरा गरम तेल में डालते हैं तो वो कैसे फूल जाता है? सीधा तेल में डालते ही वो बैलून की तरह फूल क्यों जाती है? और एक साइड पतला और दूसरा साइड मोटा क्यों होता है? तुमने पूरी पे नोटिस करा हुआ होगा कि ऊपर साइड पतला और नीचे साइड मोटा होता है, तो ऐसा क्यों होता है? ये वही सवाल है जो एक साइंटिस्ट पूछता है और तुम भी पूछ सकते हो। चलो देखते हैं कि इस सिंपल रोज़ की घटना को हम एक साइंटिस्ट की तरह कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक साइंटिफिक सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि पूरी तेल में कैसे फूलती है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हम कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ें देखनी होंगी। पहली कि क्या क्या चीज़ें हम चेंज या कंट्रोल कर सकते हैं जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और दूसरी क्या क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ताकि पता चले कि उन चेंजेस से कोई फ़र्क पड़ा या नहीं। इस केस में हम सोच सकते हैं कि हम पूड़ी के बेलने की थिकनेस और साइज़ को चेंज करके देखते हैं। हम अलग अलग टाइप्स के आटा भी यूज़ करके देख सकते हैं, जैसे कि आटा, मैदा या फिर कोई भी दूसरा चीज़। जब हम पूरी तल रहे हैं तब हम गरम तेल के टेम्परेचर भी बदल कर देख सकते हैं, या पूरी को तेल में अलग तरीके से डालकर भी देख सकते हैं, जैसे कि पूरी को सीधा गिरा के या थोड़ा सा टेढ़ा करके या फिर धीरे धीरे स्लाइड करके। यहाँ पर ध्यान दो कि ये सब चीज़ें वो हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इन चेंजेस का मतलब समझने के लिए हमें ये भी सोचना होगा कि हम क्या देख सकते हैं और क्या मेजर कर सकते हैं। इनमें से कुछ चीज़ों का जवाब सिर्फ यस और नो में हो सकता है और कुछ में हम कुछ नंबर भी मेजर कर सकते हैं। शायद शुरू में हम ये भी देख सकते हैं कि पूरी फूली है या फिर नहीं, यस या नो, या फिर कितना टाइम लगा पूरी को फूलने में, सेकेंड्स में मेजर ये हम कर सकते हैं। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम आटा का लेयर बहुत मोटा बना दें तो क्या पूरी में फिर भी एक साइड पतली रहती है। और जब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो बेहतर होता है कि एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ बदले और बाकी सब सेम रखे। जैसे अगर हमें देखना है कि बहुत गरम तेल, नॉर्मल गरम तेल और कम गरम तेल में क्या फ़र्क पड़ता है, तो हम आटा का साइज़ और थिकनेस सेम रखेंगे और उस तेल में एक ही तरह से डालेंगे। ये भी अच्छी बात होती है कि जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो जो भी देखते हो या महसूस करते हो उसका नोट बना लो। डिड द ऑयल स्प्लैटर, स्मेल और स्मोक। स्प्लैटर का मतलब होता है कि जब हम गर्म तेल में कुछ डालते हैं तो तेल की छोटी छोटी बूंदें उछलकर बाहर आ जाती है। तो वहीं यहाँ पर बोला गया है कि तेल की छोटी छोटी बूंदें क्या उछलकर बाहर आई, उसमें कोई स्मेल आई या धुआं निकला। और एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में और भी नए सवाल आ सकते हैं।
पूड़ी ज़्यादा अच्छी कब फूलती है, जब आटा फ्रेश हो तब या फिर पुराने आटा से। अगर मैं पूड़ी को तलने से पहले उसमें छोटा सा छेद कर दूं तो क्या होगा। यही एक तरीका है जिससे सिंपल से लेकर सबसे कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इसको ही सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और वैसे तुम्हें बता दूं, ये जो सिंपल सी बात है कि पूरी कैसे फूलती है, इसका पूरा लॉजिक आज तक साइंटिस्ट को भी पूरी तरह से समझ नहीं आया है। तो चाहे वो पूरी का फूलना हो या पूर्णिमा के बाद चांद का चमकता हिस्सा कम होना हो, तुम्हारी केयरफुल ऑब्जर्वेशन ही तुम्हें साइंस के इन्वेस्टिगेट दुनिया में गाइड करेगी। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग, यानी कि खुश होकर इन्वेस्टिगेट करो। तो फर्स्ट चैप्टर को हमने यहाँ पर कंप्लीट समझा दिया है। अगर आपको सेकेंड चैप्टर को भी समझना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।